पवित्र रिश्ता, इश्क का रंग सफेद जैसे कई सीरियल और फिल्मों में नाम कमाने वाली अंकिता ने एक्टिंग की दुनिया में अपनी जगह बना ली है, लेकिन उनके कुछ फैसलों के चलते उन्हें शर्म, अस्वीकृति और तन्हाई से लड़ना पड़ा। खुद की पहचान की तलाश में निकली अंकिता का सफर सिर्फ एक कलाकार की कहानी नहीं, ये उन लाखों महिलाओं की आवाज है जो समाज की बनी हुई धारणाओं से रोज जूझ रही हैं। बचपन में मुझे इतनी नफ़रत की भावना मेरे परिवार से मिली है, इतना नफ़रत कि कभी किसी को इतनी नफ़रत ना मिली हो, बिकॉज़ ऑफ मेरा जो प्रोफ़ेशन था, मुझसे जो गलतियाँ हुई है। मैं सोचती थी कि मैं कभी एक्सेप्ट नहीं हो पाऊँगी। मैं सोचती थी कि मेरा पूरा जीवन एक वेस्ट है, मैं किस लायक नहीं हूँ। स्पॉटलाइट ने अंकिता को प्रसिद्धि और अवसर दिए, लेकिन उनकी पसंद की वजह से उन पर समाज का दबाव था और अपने ही रिश्तेदारों के तानों का सामना करना पड़ा। ऑल्दो मेरे परिवार और मेरे पिताजी ने मेरी बहुत मदद की है, बहुत सपोर्ट किया, बट आई वॉज़ वेरी टायर्ड ऑफ हिज अल्कोहलिक हैबिट एंड ही दो मुझे बहुत डीपेस्ट डिज़ायर पैशन था एक्ट्रेस बनो, और बट लोग हमेशा कहते थे कि अच्छा इसने कुछ लाइफ में किया तो नहीं है, वैसे मेरा पास्ट तो इतना ख़राब है, इसका ये है वो है, अब ये एक्ट्रेस बनने चली, गंदा काम करने चली। तो मुझे हमेशा ताने मिलते थे। कई बार मेरे परिवार सदस्यों ने मुझ पर हाथ भी उठाया। लिटरली मेरे अंकल ने, जब एक शूट से आई थी और उनके किसी बात से मैंने ध्यान, तो उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। तो आई वॉज़ वेरी अपसेट डाउन साइड कि मैं करूँ तो क्या करूँ इस जीवन में, कि मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, मैं नेशनल टेलीविज़न पे आ रही हूँ और लोग मुझे इतना हराश कर रहे, इतना जज कर रहे मेरे लुक से, मेरे कपड़ों से। मेरे डैडी को कॉल आते थे कि कैसे तुम्हारी डॉटर ने कपड़े पहने हैं, तो मेरे डैडी बोलते थे कि क्या उसका काम ही वैसा है, वो ग्लैमरस इंडस्ट्री में, वो कोई गलत काम नहीं कर रही, वो अपना जॉब कर रही है। तो इन सारे कई रिजेक्शन से, जजमेंटन से, हरासमेंट से मुझे डील करना पड़ा। ना कि आउटसाइड लोगों, मेरे परिवार लोगों ने ही मुझे कई बार गिराया। इन सब संघर्षों के बीच अंकिता ने अपने काम पर फोकस किया, पहचान मिली, लेकिन पहचान और आत्मसम्मान का संघर्ष अभी भी बाकी था। मैं हमेशा सोचती थी कि मेरे पास पैसे हैं, अभी मैं अच्छा काम करने लगी हूँ, मुझे मेरे स्कूल फ्रेंड्स कॉल करने लगे कि अरे तुझे हमने ये सीरियल में देखा, अरे तुझे हमने वो फिल्म्स में देखा, अरे तू इतनी अभी बाहर जा रही है, ऐसा वैसा। बट फिर भी वो मेरे अंदर सेटिस्फैक्शन नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर हमेशा वो रिजेक्शन था कि नहीं, लोग मुझसे नफ़रत करते, लोगों को पसंद नहीं है मैं जो करती हूँ। मैं हमेशा वैलिडेशन ढूंढती थी। फिर एक दिन सीरियल के सेट पर एक अभिनेता के द्वारा उन्हें यीशु मसीह के बारे में और उनके प्यार और एक्सेप्टेंस के बारे में सुनने को मिला। जब मैंने ये सुना कि प्रभु मुझसे प्रेम करता है, प्रभु मेरे पापों को क्षमा करता है, ऐसा तो मैंने कभी नहीं सुना, क्योंकि पाप क्षमा होने के लिए हमें कर्म करना पड़ता है। और मैंने कहा ऐसे कैसे कि मैं करती रहूँगी, प्रभु मुझे माफ़ करते रहेंगे और मुझे लाइफ टाइम प्रभु मुझे माफ़ करते रहेंगे। नहीं, ये तो संभव नहीं है। बट मैंने जब बाइबल पढ़ना शुरू की कि क्यों हमारे लाइफ टाइम पाप क्षमा हुए हैं, कि सारे के सारे, क्योंकि हमारे पास एबिलिटी नहीं है अच्छा बनने की, और हमारे 100% पवित्र होने की एबिलिटी किसी भी मनुष्य जाति में नहीं है। तब मैं समझ गई कि नहीं, अब मुझे अपनी लाइफ की सच्ची होप और सच्चा परमेश्वर मिला है। यीशु मसीह के प्रेम और स्वतंत्रता के बाद अंकिता ने चर्च लगातार जाना शुरू किया और पहला कदम उठाया, माफ करना उन सबको जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई। जैसे जैसे मैंने कलीसिया अटेंड करना शुरू किया, 1-2 महीने के बाद मैंने पूछा कि प्रभु मेरा इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। तो प्रभु ने मुझे स्वीटली कहा कि इस जीवन में तेरा उद्देश्य इतना है कि तू लोगों का भला करे, और मैं तेरे जीवन को आगे बढ़ाऊंगा जब तू लोगों के बारे में अच्छा सोचेगी, लोगों के बारे। ये मेरी डिज़ायर थी कि मैं प्रभु लोगों का भला करूं, और मैं कभी अपने आप से कर नहीं पाई। और मेरे साथ हमेशा जो अनफॉरगिवनेस था, जो बिटरनेस था, जिन लोगों ने मेरे साथ बुरा किया, प्रभु ने मुझे पहले कहा कि पहले तुझे उनको माफ़ करना है और फिर तू आगे बढ़ेगी, फिर तेरे अंदर वो फ्रीडम आएगा, खुशियाँ आएगी। और सच में जब मैंने उनको माफ़ किया और मैंने खुद जो मेरे रिलेटिव्स थे उनको अपने घर में जब हाउस चर्च होता था इनवाइट किया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि
मैं कभी ऐसी बन पाऊँगी, मैं कभी इतनी खुश हो पाऊँगी, जिन्होंने मेरे साथ बुरा किया मैं उनका भला कर पाऊँगी। अपने जीवन में मकसद और यीशु मसीह में अपनी सही पहचान पाई अंकिता ने सीखा है कि एक महिला की असली पहचान परमेश्वर की बेटी के रूप में है, ना कोई समाज, ना अतीत, ना कोई फैसला। आज पूरे समाज में और पूरी सोसाइटी में अब हमारा नाम हुआ है। आज मैं एक एक्ट्रेस के तौर पर, आज मैं एक हीरोइन हूँ। मैंने शुरुआत की थी एक कैरेक्टर आर्टिस्ट काम करने की, और प्रभु ने मुझे फिल्मों में ब्रेक दिया। मैंने साउथ में फिल्म की है, मैंने अमेरिका में सॉन्ग शूट्स किया है, और मैंने कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं जो अनएक्सपेक्टेड प्रभु मुझे बहुत आगे लेकर गए। जो मेरी ताकत में, इससे परमेश्वर की कृपा और महिमा से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और मैं सब यंग लड़कियों को एक बताना चाहती हूँ, अगर आप डिप्रेस हो, अगर आप सोसाइटी से टायर्ड हो, वो प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवित परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हमारा चरित्र देख कर नहीं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और एक पिता के समान वो आपको प्रेम करता है, एक पिता के समान वो आपका ख्याल रखता है। जब हम गिरते हैं तो हमारे परिवार, जैसे मेरे पिता ने मुझे गिरते गिरते उठाया, उस प्रभु ने मुझे कई बार गिरते गिरते उठाया, उस प्रभु ने मुझे कई बार मृत्यु के आग से बचाया है, मुझे एक सही डायरेक्शन दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी खुशी का कारण ये नहीं कि मेरी सफलता है, मेरी खुशी का कारण परमेश्वर का प्रेम है।